राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप देखो कितनी तेज़ है। बिल्कुल मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा था, इतनी तेज़ धूप है सुबह के 7 बजे। और यहाँ हो रही थी गाड़ी की साफ़ सफाई, गाड़ियों की साफ़ सफाई, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। और देखो यहाँ पर मैं और राधा बालकोनी में खड़े होकर के नीचे देख रहे थे और राधा को देखो बस हर टाइम ना बोतल इसके मुंह में होना चाहिए। पता नहीं क्या मिलता है इससे, बोतल को हर टाइम चूसती रहती है। उसके बाद फिर ना मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि आज ना नहाय खाए है, कल तीज भी है और जी चौरचंडा भी है, जिसका आज नहाय खाए है। तो आज ना हम लोग सादा खाना खाएंगे बिना लहसुन प्याज के, और थोड़े मतलब अलग अलग टाइप की वैरायटी बनती है लंच में। तो मैं चली गई थी नीचे, और नीचे जा कर के मैंने ना दाल चावल भुजिया और बाकी जो भी पकौड़े तलूँगी सबकी तैयारी करके ऊपर आ गई। ऊपर आकर के मैंने कर लिया स्नान। मैंने सोचा स्नान कर लूँगी जल्दी जल्दी तो पूजा देख लूँगी। वैसे तो मैं पूजा करूँगी नहीं, लेकिन देख तो सकती हूँ। तो मैंने अपना हेयर वॉश करके स्नान किया था, लेकिन हुआ क्या ना कि राधा बीच में ही रोने लगी, तो मैं उसे सुलाने चली गई और इसी बीच पूजा होकर ख़त्म हो गया। मैं पूजा नहीं अटेंड कर पाई। तो अभी मैंने ना ये कुर्ती पहनी है ट्रांजैक्शन के साथ। ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है कपड़े वपड़े पहनने में, चूज़ करने में। तो आज मैंने ना यही वाला कुर्ती पहना। ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है। मैंने शायद फ्लिपकार्ट से लिया था। इसका हॉल भी बनाया था मैंने, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो अभी मैंने सिंदूर पहन लिया, अपना जो भी डेली का स्किन केयर रूटीन होता है फॉलो कर लिया। अच्छे से बाल वाल कॉम्ब कर लिया, बिंदी लगा ली और बाल को भी क्लच कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई साहब। गर्मी तो इतनी है ना कि क्या बताऊँ, रूम से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, काम है, करना पड़ता है। तो फिर मैं रेडी वेडी होकर तुरंत मतलब भाग के बालकोनी में गई कि आप लोग के लिए ना वीडियो शूट कर लूँगी। मतलब हस्बैंड मेरी पूजा कर रहे थे बाहर कार की, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँगी। और जब तक मैंने वीडियो ऑन किया ना, तब तक वो अंदर चले गए और मैं शूट नहीं कर पाई। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। देख लो, ये यहाँ पर पूजा हो गई है कार की, और ये अंदर ना टीन के अंदर दोनों बाइक साइकिल वाइकिल सब है, इन सब की भी पूजा हो गई है। धूप थी तो इन गाड़ी को बाहर नहीं निकाला धूप में, सब अंदर टीन में ही था। तो फिर पूजा हो गई ना, तो फिर मैंने खाया प्रसाद। तो प्रसादी में तो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सिया और बूंदी था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इस सब में तो और भी मज़ा आता है इसको खाने में। अब देखो मैं भर कटोरी लेकर बैठी थी, लेकिन हुआ ये ना कि अब ना वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसा पहले आता था बचपन में जब हम लोग खाते थे। लेकिन फिर भी ठीक था, तो मैंने लिया तो था बहुत सारा, मतलब कटोरी में भर के कि ढेर सारा खाऊंगी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सारा नहीं खाया। और लड्डू भी था। तो फिर प्रसाद खाने के बाद मैं चली गई नीचे, क्योंकि सबको अब लंच करना था। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, क्योंकि 12 बज चुके थे, बस इतना ही टाइम है। और राधा अभी भी मेरी सोई हुई थी, इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी चली गई। सोचा जल्दी जल्दी से सारे पकौड़े वकौड़े तल के लंच कर लेंगे। तो अभी मैंने सबसे पहले पापड़ तल लिया, और अब ना कचरी छाँकूँगी। तो ये कचरी है चना दाल की, जो कि चना दाल में मैंने सब कुछ देकर पीस दिया। और लहसुन प्याज नहीं खाना था, तो घर पर पत्ता गोभी पड़ी थी, तो पत्ता गोभी को ही पतले पतला प्याज की तरह ना काट लिया, और हरी मिर्च डालकर इसमें कचरी मैंने बना ली। बहुत ही टेस्टी कचरी बनी थी। उसके बाद फिर मैंने ये बैगन के पकौड़े तले। ये भी देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा था, मतलब बनाते बनाते ही ना मुझे मन कर रहा था कि एक आध खा लूँ, लेकिन मैं जूठा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में और बहू हूँ। तो हमारा जूठा तो कोई नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने सबको पहले खिलाया था तब खाया था। उसके बाद फिर देखो बैगन की पकौड़ी, फटाफट बैगन को भी डाला गरम गरम तेल में, बस तुरंत तुरंत तल तल के सब कुछ निकला। और देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। उसके बाद फिर मैंने बनाया ये आलू के पकौड़े, आलू की टिक्की के पकौड़े, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, आलू चप। हम लोग तो आलू चप ही बोलते हैं।
और इधर ना मैं प्लेट में लगा भी रही थी क्योंकि बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड के भैया बैठे हुए थे खाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तल भी रही थी और साथ ही प्लेट में लगा भी रही थी। और फिर सारा पकौड़ा वकौड़ा तल लिया और उनके लिए प्लेट भी तैयार कर दिया। देखो कितना मतलब टेस्टी लग रहा था, बस देख के ही इतना टेम्पटिंग लग रहा था। तो उसके बाद फिर उनको मैंने लंच दे दिया और फिर मैं लग गई इधर जो भी बचे हुए थे सारे पकौड़े वकौड़े तलने में। देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, बहुत गर्मी है, पता नहीं इतने दिन, बहुत दिन हो गए, इतनी गर्मी क्यों कर रहे हैं, हो रहा है मतलब इतनी गर्मी क्यों हो रही है। बारिश होती है लेकिन ना बस जब 3-4 दिन गर्मी करेगा, एक दिन बारिश होगा और वो भी रात में, और सुबह होते तो फिर वैसा ही धूप हो जाता है, गर्मी फिर से उतनी। तो खैर कोई नहीं, मेरा काम तो ख़त्म हो ही गया, करना ही था तो मैंने कर ही लिया। पसीने से देखो कैसे लथपथ हो गई हूँ मैं। साथ ही ना मैंने बर्तन वर्तन जो जहाँ थे ना सारे वॉश कर लिए, क्योंकि ना अब जो मैं जाऊँगी रूम रेस्ट करने तो सीधा शाम को ही आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है। रूम में भी जा कर के वीडियो एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, इसलिए ना सारा काम मैं अभी ही कर लूँगी। तो देखो प्लेट तैयार हो गया है, दाल चावल पापड़ सारे पकौड़े और साथ ही भिंडी का भुजिया। सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि यही खाते खाते ना सबका पेट भर जाता है, चावल बहुत कम खाते हैं, तो सब्जी वब्जी क्या बनाती, मैंने सोचा रात में बनाऊंगी। तो फिर मेरा सारा काम ख़त्म हुआ और हम लोग आ गए छत पर रेस्ट करने के लिए। तो मैं इतना थक गई थी ना कि वीडियो अपलोड किया और मैं सीधा चली गई सोने, और सो करके पता है सीधा 5 बजे शाम में उठी। बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट हो गया था, सोते सोते वैसे 3 बज गए थे, तो 2 घंटा कोई बड़ा बात नहीं है। 5 बजे उठी तो फिर मुझे मार्केट जाना था और मैं जल्दी भाग भाग के तैयार हो रही थी। तो तैयार होने के बाद ना मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा था इस सूट पर का, मैंने चारों तरफ ढूंढा, तो वैसे इस सूट पर कोई दुपट्टा नहीं था, लेकिन इससे मैचिंग मैंने ब्लू दुपट्टा खरीदा हुआ था, वही नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया ना, एक कॉटन सूट है मेरा, उसी पर का ये कॉटन दुपट्टा ले लिया, ये भी मैच ही कर रहा था लगभग। और दुपट्टा कंपलसरी है, उसके बिना मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए चलो कोई भी ले लेती हूँ। और नॉर्मल मार्केट जा रही हूँ, कितना ही क्या करना, तो मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई, हल्का सा मतलब क्रीम लगाया, लिप टिंट लगाया और बालों को क्लच कर लिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में गर्मी बहुत लगेगी, क्योंकि भीड़ तो होगी ही 100%, मैं श्योर थी, क्योंकि कल 2-3 त्यौहार हैं, कल गणेश चतुर्थी है, तीज है, चरचंडा है, तो भीड़ तो होगी ही मार्केट में। यही सोचकर मैंने बालों को क्लच कर लिया कि चलो वहाँ पहुँच के देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, तो निकल तो गए, लेकिन देखो बाइक पर हवा लग रही थी, लेकिन गरम गरम हवा लग रही थी, क्योंकि मौसम बहुत गर्म था। और मुझे देखो कितना पसीना आ रहा था, एकदम बहे जा रहा था पसीना। उसी पे हम और हस्बैंड चर्चा भी कर रहे थे आपस में गर्मी पर, जैसे लोग चाय पर चर्चा करते हैं, हम लोग गर्मी पर चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें मेहंदी लगवानी थी तो फिर तुम्हें माँ के साथ जाना चाहिए था, मैं क्या करूँगा उतनी देर। तो मैंने कहा कि देखो पहले तो मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे मेहंदी लगवानी है, लेकिन क्या है ना कि लेफ्ट हैंड में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन राइट हैंड में मुझसे मेहंदी नहीं लगती है, और हर बार राइट हैंड मतलब ऐसा रह जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि लगवा लेती हूँ। और दूसरी बात ना कि ऑटो से भागलपुर में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, रोड की तो ऐसी हाल हो पड़ी है चारों तरफ कि मतलब ऑटो से जाते जाते ना पूरा हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि चलो ना जल्दी से काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मुझे भी थोड़ा काम है, तुम जब तक मेहंदी लगाओगी मैं काम कर लूँगा। तो फिर सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर ये कॉस्मेटिक के शॉप में, यहाँ से मैंने डलिया में भरने के लिए श्रृंगार का सामान लिया। यहाँ भी भीड़ उतनी ही थी, मुझे आधे घंटे लग गए सिर्फ यहाँ पर से थोड़े बहुत सामान लेने में। मैं चिल्ला चिल्ला के भैया मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, आखिरी में मैंने लिया। और इसी के सामने था लहठी का दुकान, जहाँ से मैंने लहठी का भी सेट ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और पहुँच गए मेन मार्केट, जहाँ पर कि मेहंदी लग रहा था। तो हम लोग चारों तरफ देखा, हर जगह भीड़ इतनी थी। यहाँ पर क्या था ना कि मतलब इस लेडी के बाद मेरा नंबर लग सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हो गई। तो इन्होंने मेहंदी तो लगाई, लेकिन एक तो मेहंदी इतना मतलब
पतला सा लगाया, बस एक लरी लगाया दोनों आगे पीछे, और पैसे भी इतने ले लिए, 200 लिए एक हैंड के। तो मुझे तो पहले गुस्सा भी आया, लेकिन फिर जरूरी था, सोचा चलो आ गए तो लगवा ही लेती हूँ। और देखो कितनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ है, और सिर्फ खड़ी हूँ, मुझे पसीना कितना आ रहा है बस ये देखो। तब तक मैंने कहा मनीष को कि आप चले जाइए अपना काम कर लीजिए, मैं मेहंदी लगवा के आ जाऊँगी। तो मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने। अब देखो कितना सिंपल मेहंदी लगाया था इन्होंने, यही आगे भी लगाया था, और इसके लिए इन्होंने मुझसे 200 चार्ज करवाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, लूट लो, सब लूटते हैं, पर्व त्योहार में आप भी लूट लो। तो उन्होंने कहा हाँ लूट रहा हूँ मैं 150 रुपये लेता हूँ, लेकिन अभी 200 ले रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को जरूरी आपको लगवाना ही है। उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट भी किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर मेहंदी वेहंदी लगवा के मैं वहाँ से निकल गई। मार्केट घूमते घूमते मनीष के इधर जाने लगी। तो मार्केट घूम रही थी, अच्छा लग रहा था थोड़ा पैदल पैदल चलने में, और चारों तरफ मतलब पूरा शोरगुल था, माहौल बना हुआ था पर्व त्योहार वाला। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी सिंपल है, मुझे सच बता रही हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे इस मेहंदी से। तो फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी, और ये रहे मेरे पतिदेव और मेरी पुच्ची जो मेरा वेट कर रहे थे। और मेरी पुच्ची तो देखो कितना खुश है, इसे ना बस बाहर घूमना होता है, गर्मी हो ठंड हो कुछ इससे कोई मतलब नहीं है, बस बाइक पे बैठा दो घुमा दो, और खुशी खुशी घूमती है, इसको देख लो। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए घर की ओर, और घर पहुँच के ना मैं बैठ गई थी दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाने। वैसे अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, अभी 8 ही बज रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बैठ के लगा ही लेती हूँ, क्योंकि राधा मेरी सो रही थी। और पता है आधी मेहंदी लगाते लगाते मेरी राधा भी उठ गई। अभी देखना बगल से आएगी, अचानक से ही उठ जाती है, पता नहीं क्या। उसके बाद आके ना मेरा कुप्पी छीन रही थी कि दे दो मम्मा दे दो, देखो फेस भी बना रही थी, और मैं इसे बार बार भगा रही थी, अच्छा बेटा करके फुसला रही थी। और जल्दी जल्दी से मैंने ना मेहंदी भी लगा ही लिया। तो मेहंदी का मतलब कैसा रचा, कैसा कलर आया, वो सब तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने जैसे ही मेहंदी लगाया ना, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं जा कर के सो गई। उतना मैंने तो डिनर भी नहीं किया, थोड़ा बहुत कुछ खाया था, तो उसी को खाए हुए सो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। और 9 साढ़े 9 बजते बजते मुझे नींद भी आ गई थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ कि मेहंदी कैसी लगी, 200 रुपीज़ वाली कॉस्टली मेहंदी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।